ये बात है साल 1812 की, जब एक स्विस एडवेंचरर अरेबियन डेजर्ट से भेस बदलकर गुजर रहा था। योहान लुडविग बर्गहार्ट नाम का ये एडवेंचरर रास्ता भटककर चट्टानों के बीच एक पतले रास्ते में पहुंचता है। करीब 1.5 किलोमीटर तक दोनों चट्टानों के बीच चलते चलते आखिरकार रास्ता थोड़ा चौड़ा हुआ और सामने उसने देखा लाइमस्टोन के पहाड़ में बना हुआ एक आलीशान स्ट्रक्चर। सदर्न जॉर्डन में वाकई ये एंशिएंट स्ट्रक्चर इस वीरान रेगिस्तानी वादियों में किसने और क्यों बनाया था? 127 फीट ऊंचा ये स्ट्रक्चर बनाया नहीं बल्कि पहाड़ पर तराशा गया था। आज इसे अरबिक में खजने कहा जाता है, जिसका मतलब है ट्रेजरी, यानी जहां पर खजाना रखा जाता है। शानदार पिलर्स पहाड़ के बॉटम से उभरते हैं और इनके टॉप पर बड़ी नजाकत और खूबसूरती से तराशे गए डिजाइन नुमाया है। एक बहुत बड़ी एंट्रेंस जो एक कमरे की तरफ ले जाती है, पर इस कमरे में किसी किस्म के डिजाइन नहीं बनाए गए, सिर्फ पत्थर की नेचुरल ब्यूटी देखी जा सकती है। तो इस एडवेंचरर को ये मंजर काफी हैरानकुन लगा, तो उसने चट्टानों में मजीद डीप जाने का फैसला किया। शायद वो इतिहास के किसी खोए हुए शहर को ढूंढने के काफी करीब था। आगे उसने लगभग 6000 लोगों के बैठने के लिए एक थिएटर देखा, और ये भी पत्थर पर तराश कर बनाया गया था। एक पाथवे जो बहुत बड़े मंदिर जैसे स्ट्रक्चर तक जा रहा था, कुछ खंडरात जो इशारा दे रहे थे कि यहाँ कभी कोई शहर आबाद था। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर भी कई मॉन्यूमेंट्स बने हुए देखे गए। बर्गहार्ट एक ऐसे शहर के खंडरात ढूंढ चुका था जिसकी इतिहास में काफी अहमियत थी। 2000 साल पुराना ये शहर आज पेट्रा के नाम से जाना जाता है, पर यहाँ जो कोई भी बसते थे वो इस सूखे रेगिस्तान में बिना पानी के गुजारा कैसे करते थे? चट्टानों को तराश कर वो स्ट्रक्चर्स क्यों बनाते थे? इस वीरान रेगिस्तान में उनका क्या काम था? और सबसे बढ़कर आखिर वो ये सब छोड़ने पर मजबूर क्यों हुए? डीप स्टोरी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, स्विस एडवेंचरर ने जब ये सब देखा तो उसे रेगिस्तान में रहने वाले एक कबीले की कहानी याद आ गई। उसने सुन रखा था कि अरेबियन डेजर्ट में एक कबीला था जो चाइना, इंडिया, इजिप्ट और रोम के बीच सिल्क और मसालों की ट्रेडिंग करता था, और वो अपना खजाना ऊंची चट्टानों में सुराख करके छुपाया करते थे। ग्रीक और रोमन सोर्सेज में इन लोगों का नाम नाबाटियंस बताया गया है। ये खानाबदोश कबीले के तौर पर 2000 साल पहले मशहूर थे, और ये लोग रेगिस्तान में टेंट्स लगाकर रहते थे। लेकिन टेंट्स में रहने वाले लोग पेट्रा जैसा इतना शानदार शहर बनाने में कैसे कामयाब हुए? बर्गहार्ट की इस डिस्कवरी के बाद पेट्रा को इंटरनेशनल प्रेजेंस मिलना शुरू हो गई। पूरी दुनिया से आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस यहाँ का रुख करने लगे ताकि इस एंशिएंट मिस्ट्री को सुलझाया जा सके। जाहिर है 127 फीट ऊंची कंस्ट्रक्शन, और वो भी कोई मामूली नहीं, बल्कि पत्थर को तराश कर बनाना कोई आम सी बात नहीं है। इसके लिए वर्कर्स ने जरूर कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा किया होगा। जैसे आजकल भी आपने देखा होगा, कंस्ट्रक्शन के दौरान बिल्डिंग के गिर्द गिर्द लकड़ियों का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिस पर वर्कर्स खड़े होकर काम करते हैं। पर ना सिर्फ ट्रेजरी, बल्कि पेट्रा में दूसरे स्ट्रक्चर्स पर भी ऐसे कोई निशानात वाज़ेह नहीं है जो इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई इशारा दे सके। बहुत सारी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद रिसर्चर्स को पेट्रा में ही एक इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर मिला, और शायद इसी में छुपा था इसकी कंस्ट्रक्शन का राज। इसको देखकर ऐसा मालूम होता है कि स्ट्रक्चर का सिर्फ ऊपर का हिस्सा है और बाकी नीचे का लाइमस्टोन काटा ही नहीं गया। इससे ये जाहिर होता है कि नाबाटियंस किसी भी स्ट्रक्चर को ऊपर से बनाना शुरू करते थे। ट्रेजरी की कंस्ट्रक्शन में भी पहले वो साथ वाली चट्टान पर चढ़े और एक हॉरिजॉन्टल शैफ्ट लाइमस्टोन के पहाड़ में खोद दी। इस शैफ्ट के अंदर खड़े होकर वो पिलर्स और मुख्तलिफ डिजाइन्स तराशते और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे बढ़ते जाते। जब ऊपर का आधा स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता तो नीचे पत्थर का मलबा इतना ज्यादा जमा हो जाता कि अब उसकी स्लोप पर चढ़कर बाकी आधा स्ट्रक्चर आसानी से कंप्लीट कर लेते। दुनिया भर में एंशिएंट साइट्स पर कंस्ट्रक्शन का ये तरीका कहीं और नहीं देखा गया। इस ट्रिक के बारे में रिसर्चर्स को इशारा तब मिला जब उन्होंने अमेरिका में पेट्रा जैसा स्ट्रक्चर हूबहू तराश कर बनाया। नाबाटियंस ने पेट्रा में बहुत कम लिखाई छोड़ी थी। सिर्फ 1-2 जगह पर अरामाइक स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ पाया गया। ये लैंग्वेज मिडिल ईस्ट में जीसस के दौर में इस्तेमाल होती थी। इस स्क्रिप्ट में ये लिखा था कि ये टोम बहुत मुकद्दस है, इसके अंदर जो कुछ भी है उसको ना कभी बदला जाए, ना यहाँ से निकाला जाए। लेकिन जिस चेंबर के बाहर ये लिखा था उसके अंदर सिर्फ चंद शेल्फ्स के अलावा और कुछ भी नहीं था। इन शेल्फ्स की साइज देखकर अंदाजा लगाया गया कि ये डेड बॉडीज रखने के काम आते थे। ये जगह असल में इनका बरियल चेंबर था। पेट्रा की चट्टानों में ऐसे 800 से ज्यादा चेंबर्स दरियाफ्त हो चुके हैं। शुरुआत में यह भी समझा जाता था कि शायद ये शहर कोई कब्रिस्तान था, लेकिन बाद में रिसर्चर्स को यहाँ कुछ ऐसे सबूत भी मिले जो यहाँ जिंदा लोगों के होने का इशारा भी देते हैं। लिविंग एरिया की साइज का अंदाजा लगाने पर मालूम पड़ा कि अपने गोल्डन पीरियड के दौरान पेट्रा में 20 से 30 हजार लोग रहते थे।
पर ये 30,000 लोगों का शहर और वो भी बंजर रेगिस्तान में, तो ये लोग पानी कहां से लाते थे? इसका एक सुराग मिलता है पेट्रा में मौजूद एक स्ट्रक्चर में जिसे ग्रेट टेम्पल कहते हैं। यहाँ फर्श पर कुछ सुराग मिले। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद इसके नीचे से पानी गुजरता था। एक्सपर्ट्स ने जब इस जगह पर जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से स्कैन किया तो एक अहम क्लू सामने आया। जीपीआर जमीन में रेडियो सिग्नल्स फेंकता है। ये सिग्नल जमीन के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल से टकराकर अलग अलग स्पीड से वापस आते हैं। जैसे मिट्टी से टकराकर ये आहिस्ता वापस आते हैं और खाली जगह में इनकी स्पीड तेज हो जाती है। सिग्नल्स की स्पीड देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि जमीन के नीचे कहां पर खाली जगह है। जीपीआर के रिजल्ट्स ने दिखाया कि मंदिर के फर्श के नीचे चैनल्स का पूरा नेटवर्क बिछा है, जैसे घर में फर्श की कंस्ट्रक्शन से पहले प्लम्बिंग का काम होता है। ये एविडेंस इस बात को साबित करने के लिए काफी था कि पेट्रा में अंडरग्राउंड पानी का नेटवर्क तो था, पर यह पानी आता कहां से था, क्योंकि ये जगह दुनिया की खुश्क तरीन जगहों में से एक है। पानी का एक जखीरा आज भी लोकल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसे आइन मूसा कहा जाता है। ये कुदरती चश्मा जमीन के नीचे से पानी फराहम करता है। पर मसला ये है कि ये पेट्रा की साइट से करीब 8 किलोमीटर दूर है। तो अब सवाल उठता है कि नाबाटियंस आइन मूसा से पानी को चट्टानों के बीच 8 किलोमीटर नीचे कैसे लाते थे? इसका इशारा हमें मिलता है ट्रेजरी की पतली एंट्रेंस में। यहाँ चट्टानों के बीच पाइपलाइंस के निशानात दिखे गए हैं। ऐसी पाइपलाइन जो छोटे छोटे सेक्शंस में जोड़ी गई थी। जब पाइप के इन छोटे छोटे सेक्शंस में से पानी गुजरता होगा तो जरूर लीक भी होता होगा। लेकिन नाबाटियंस के लिए पानी अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो वो पानी को जाया कैसे होने देंगे? जब पानी किसी भी पाइपलाइन से गुजरता है तो नेचुरली उसके अंदर एयर पॉकेट्स बनते हैं जो पाइप के अंदर प्रेशर क्रिएट करते हैं और पानी का फ्लो कम हो जाता है। ये प्रेशर पानी की दीवारों को अंदर से पुश करता है और अगर लाइन में जोड़ होंगे तो उनमें से पानी लीक होगा। हाइड्रो इंजीनियर्स ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए और ये बात सामने आई कि अगर पाइप का एंगल 4 डिग्रीज पर झुका होगा तो पाइप में एयर पॉकेट्स भी नहीं बनेंगे, पानी का फ्लो भी अच्छा होगा और लीकेज भी नहीं होगी। जब एक्सपर्ट्स ने पेट्रा में बिछाई गई पाइपलाइन के एंगल को देखा तो वो हैरत अंगेज तौर पर ठीक 4 डिग्री पर ही झुकाए गए थे। यानी नाबाटियंस इस साइंटिफिक प्रिंसिपल के बारे में 2000 साल पहले ही जानते थे। ये सब देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि नाबाटियंस हाइड्रो इंजीनियरिंग के मास्टर थे। पेट्रा में पानी सिर्फ आइन मूसा से ही नहीं बल्कि पहाड़ों से आने वाले फ्लैश फ्लड से भी सप्लाई होता था। आज भी जब यहाँ फ्लैश फ्लड जाते हैं तो वो काफी डेडली होते हैं। इनसे बचने के लिए पेट्रा में मुख्तलिफ लोकेशंस पर एंशिएंट डैम्स बनाए गए हैं। रिसर्चर्स यहाँ करीब 5 एंशिएंट डैम्स ढूंढ चुके हैं, जिनमें से कुछ की दीवारें 2000 सालों से आज तक प्रिजर्व्ड है। ये डैम्स ना सिर्फ पानी स्टोर करने के काम आते थे बल्कि शहर को फ्लड्स की तबाही से भी बचाते थे। पेट्रा के बारे में अभी तक हम ये जान चुके हैं कि यहाँ बसने वाले नाबाटियंस चाइना, इंडिया, इजिप्ट और रोम के बीच ट्रेडिंग करते थे। उनकी पत्थरों को तराशकर स्ट्रक्चर्स बनाने की स्किल्स दुनिया में कहीं और नहीं देखी गई। रेगिस्तान में उनके इंजीनियर्स ने पेट्रा को पानी कैसे फराहम किया? लेकिन एक मेन सवाल अभी तक वही है कि आखिर ये शहर वीरान क्यों हुआ? यहाँ बसने वाले 30,000 लोग अपने शहर को छोड़ने पर मजबूर क्यों हुए? एंशिएंट रिकॉर्ड से हमें यह पता चलता है कि साल 363 में एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था और पेट्रा में ऐसे टूटे हुए स्ट्रक्चर्स का मलबा भी मौजूद है जो सिर्फ अर्थक्वेक का ही काम लगता है। शायद उस अर्थक्वेक की वजह से पेट्रा के कई स्ट्रक्चर्स गिर गए और डैम्स टूट गए। उसके बाद वही पानी जो शहर की जान था उनकी जान ले डूबा। फ्लैश फ्लड्स पूरे शहर को बहाकर ले गए और बचे खुचे इंफ्रास्ट्रक्चर जो नाबाटियंस ने कई 100 सालों में बनाए के खंडरात में बदल गए। अब ना तो यहाँ पानी बचा था और ना ही कोई सिस्टम। ट्रेडर्स ने अपने रास्ते बदल लिए और शहर के लोग आहिस्ता आहिस्ता दूसरे शहरों में चले गए। पेट्रा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 1985 में मिला। और अगर आपने इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड देखी हो तो उसमें जो होली ग्रेल का टेम्पल है वो असल में पेट्रा का अल खजने ही है। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस पसंद हैं तो डीप स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।